हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में हिंदी के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे हम उनको देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? जिसमें आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया था, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर रहना चाहिए। दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर मिलाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, नम्रता पूर्वक याचना करना खालिस्तान कहलाता है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त होगा? तो पहला ऑप्शन है आग्रह, दूसरा ऑप्शन है अनुग्रह, तीसरा है अनुदेश, चौथा है अनुरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुरोध। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में वर्तनी की त्रुटि है? पहचान करें। पहला ऑप्शन है, नेहा की स्कूल में मन नहीं लगता। दूसरा है, सुजाता मनोहर के गांव से है। तीसरा है, रमेश बाजार से सब्जी लाया। चौथा है, महेंद्र बड़े जमींदार का बेटा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नेहा की स्कूल में मन नहीं लगता। इसकी जगह पर होना चाहिए था, नेहा का स्कूल में मन नहीं लगता। चौथा प्रश्न है, मनुष्य को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। उक्त वाक्य में प्रयुक्त द्वेष के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है, मनुष्य को किसी के प्रति ममता नहीं रखनी चाहिए। दूसरा है, मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। तीसरा है, मनुष्य को किसी के प्रति क्रोध नहीं रखना चाहिए। चौथा है, मनुष्य को किसी के प्रति प्रतिशोध का भाव नहीं रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है, निम्न शब्दों में से आश्रम का पर्याय शब्द है। यानी आपको बताना है किस ऑप्शन में आश्रम का पर्यायवाची शब्द दिया गया है। पहला ऑप्शन है साकेत, दूसरा ऑप्शन है समाधान यानी धान, तीसरा ऑप्शन है अखाड़ा, चौथा ऑप्शन है निवास। तो देखिए, आपको पता होगा कि आश्रम का पर्यायवाची शब्द अखाड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। छठवां प्रश्न है, आज शीतल पवन बह रही है। तो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में कीजिए। पहला विकल्प है अनिल, दूसरा है अनल, तीसरा है छड़दा, चौथा है बतासा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिल, ऑप्शन नंबर पहला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है विशेषण, तीसरा ऑप्शन है सर्वनाम, चौथा ऑप्शन है क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया। यानी जिसे किसी कार्य करने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके शिखर पर चंद हो। तो आपको पता है, जिसके शिखर पर चंद हो उसे हम क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर बोलते हैं। क्या? चंद्रशेखर। नौवां प्रश्न है, जो निगाह से परे हो इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। पहला है दृष्टिक्षेप, दूसरा है परोक्ष, तीसरा है प्रत्यागत, चौथा है प्रत्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परोक्ष। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, दिए गए वाक्यांश के रेखांकित शब्द को सर्वोचित विकल्प से प्रतिस्थापित करें। बारात का अभिवादन आत्मीयता से किया गया। तो आपको बताना है कि अभिवादन के स्थान पर क्या आना चाहिए। पहला ऑप्शन है स्वागत, दूसरा ऑप्शन है अपमान, तीसरा ऑप्शन है अभिनंदन, चौथा ऑप्शन है सम्मान। तो बारात का हम क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य मूल क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है? पहला ऑप्शन है तुम ठीक कह रहे हो, दूसरा ऑप्शन है सीता खेलती कूदती रहती है, तीसरा ऑप्शन है वह अचानक आ गया, चौथा ऑप्शन है नगर यहाँ से दूर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीता खेलती कूदती रहती है। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, उसकी महिला भी उसके साथ आई है। इस पद में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वयुक्त
सर्वोपयुक्त शब्द निम्न में से क्या होगा। आपको बताना है महिला के स्थान पर क्या आएगा। देखिए पहला ऑप्शन है पत्नी, दूसरा ऑप्शन है स्त्री, तीसरा ऑप्शन है मित्र, चौथा ऑप्शन है साथी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, पत्नी, उसकी पत्नी भी उसके साथ आई है, इसका आंसर ए होना चाहिए था। देखिए 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर उपयुक्त विकल्प में से कौन सा होगा। तिल का पहाड़ करना, तो आपको बताना है पहाड़ के स्थान पर क्या आएगा। देखिए पहला ऑप्शन है पेड़, दूसरा ऑप्शन है खजूर, तीसरा ऑप्शन है आम, चौथा ऑप्शन है ताड़। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी तिल का ताड़ करना। 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्न वाक्यांश में रेखांकित अंश के स्थान पर आ सकता है। देखिए वह सचमुच में बीमार है, आपको बताना है कि सचमुच के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए पहला ऑप्शन है वाकई, दूसरा ऑप्शन है सत्र, तीसरा ऑप्शन है झूठ, चौथा ऑप्शन है सच। तो आपको बताना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए उसके स्थान पर क्या आना चाहिए, सचमुच के स्थान पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा सच, यानी वह सच में बीमार है, इसका इस तरह सही होना चाहिए था। देखिए 15वां प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन है अनावश्यक सलाह देना, दूसरा ऑप्शन है ताकतवर होना, तीसरा ऑप्शन है जोखिम भरा काम करना, चौथा ऑप्शन है चाल सफल ना होना। तो देखिए इसका राइट आंसर है जोखिम भरा काम करना। तो यानी तलवार की धार पर चलना का मुहावरा का अर्थ है जोखिम भरा काम करना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, बढ़िया। यदि आपको आज की क्लास बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि जीके जीएस की क्लास स्टार्ट होनी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।